सिंह राशि वालों, लक्ष्य निर्धारण ही एक सशक्त भविष्य का रहस्य है। किंतु उस लक्ष्य को भेदने के लिए जिस समय और परिस्थिति की आवश्यकता होती है, उसका निर्धारण केवल आपके साहस से नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय गणनाओं से होता है। वैदिक ज्योतिष का यह अटल सिद्धांत है। समय बलवान अवश्य है, परंतु जब ग्रहों की दशाएं करवट लेती हैं तो यही समय संघर्ष की अग्नि में तपकर निकले हुए साधक के समक्ष नतमस्तक हो जाता है। आइए ग्रहों के इस खेल को समझते हैं। सबसे पहले देखिए आपके लग्न को, यानी आपके पहले घर को। वहां केतु महाराज विराजमान है। लग्न आप है, आपका शरीर, आपका दिमाग। केतु का स्वभाव है डिटैचमेंट यानी विरक्ति। इसका मतलब है कि इस महीने आप भीड़ में रहकर भी थोड़ा अकेलापन महसूस कर सकते हैं। आपका फोकस दुनिया से ज्यादा खुद पर होगा। केतु आपको हम्बल यानी विनम्र रहने की सलाह दे रहे हैं। अब नजर डालिए अपने 5वें भाव पर। जनवरी के पहले 15 दिनों तक यहां ग्रहों का महाकुंभ लगा हुआ है। सूर्य यहां है, बुध यहां है, शुक्र यहां है और मंगल भी यहीं है। इसे हम चतुर्ग्रही योग कहते हैं। 5वां घर किसका है? बुद्धि का, संतान का, प्रेम का। जब इतने सारे ग्रह यहां मिलते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि आपका दिमाग इस समय अपनी चरम सीमा पर काम करेगा। आप खाली नहीं बैठेंगे। यही इस महीने का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में यानी आपके 6ठे भाव में जाएंगे और 16 जनवरी को, यह तारीख नोट कर लें, मंगल भी 6ठे भाव में प्रवेश करेंगे। मकर राशि में मंगल उच्च के हो जाते हैं और 6ठा भाव शत्रु और रोग का भाव है। जब एक उच्च का सेनापति शत्रु भाव में जाता है तो क्या होता है? शत्रु टिक नहीं पाते। यह शत्रुहंता योग का निर्माण करेगा। 7वें भाव में राहु है जो रिश्तों में धुंध पैदा कर रहे हैं और 8वें भाव में शनि है। सिंह राशि वालों के लिए शनि की ढैया चल रही है। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं, शनि की ढैया से डरना नहीं है। 8वां भाव नींव का होता है। जैसे एक इमारत की नींव जमीन के नीचे अंधेरे में होती है, दिखती नहीं है, पर पूरी इमारत उसी पर खड़ी होती है, वैसे ही शनि अभी आपकी नींव बना रहे हैं। ये मेहनत का समय है। और अंत में राहत की खबर। 11वें भाव यानी लाभ स्थान में गुरु वक्री होकर बैठे हैं। उनकी दृष्टि आपके 5वें भाव, 7वें भाव और 3रे भाव पर पड़ रही है। ये वो सुरक्षा कवच है जो आपको मुश्किल समय में बचाएगा। अब बात करते हैं उस विषय की जो सिंह राशि वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, आपका करियर, मान सम्मान और काम। दोस्तों, जनवरी का महीना आपके करियर के लिए 2 अलग अलग कहानियां लेकर आ रहा है। पहला फेज है 1 जनवरी से 15 जनवरी तक। इसे हम प्लानिंग फेज कहेंगे। महीने की शुरुआत में आपके दशमेश शुक्र और लग्नेश सूर्य दोनों 5वें भाव में हैं। 5वां भाव प्लानिंग और क्रिएटिविटी का है। अगर आप नौकरी में हैं तो यह वो समय है जब आप अपनी कुर्सी पर बैठकर भविष्य की योजनाएं बनाएंगे। आपके दिमाग में नए नए आइडियाज आएंगे। अगर आप बिजनेस में हैं तो 15 तारीख से पहले आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बदल सकते हैं। बुध भी 5वें भाव में है तो आप अपनी बुद्धि के बल पर पैसा कमाने के नए रास्ते खोजेंगे। दूसरा फेज शुरू होगा 16 जनवरी के बाद। इसे हम एग्जीक्यूशन फेज कहेंगे। असली खेल यहीं से शुरू होगा। जैसे ही मंगल आपके 6ठे भाव में जाकर उच्च के होंगे और सूर्य भी वहां पहुंचेंगे, आपके काम करने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। 6ठा भाव किसका है? नौकरी, कंपटीशन और विरोधियों का। मंगल यहां पावर में है। इसका मतलब है कि अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो 16 जनवरी के बाद का समय गोल्डन टाइम है। इंटरव्यू में आप पूरे आत्मविश्वास के साथ जाएंगे। सूर्य और मंगल की युति यह इशारा कर रही है कि आपको कोई पद मिल सकता है, खास तौर पर अगर आप सरकारी नौकरी या मैनेजमेंट फील्ड के लिए प्रयास कर रहे हैं। 15 से 16 जनवरी से पहले अपने सीवी भेज दें। कॉल आने की संभावना बहुत प्रबल है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि ऑफिस में मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। सिंह राशि वालों, 16 जनवरी के बाद आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। शत्रुहंता योग बना हुआ है। आपके विरोधी, आपके कंपेटिटर्स आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। आपकी ऊर्जा इतनी हाई होगी कि लोग आपसे उलझने से डरेंगे। आप अपने काम में किंग की तरह महसूस करेंगे। लेकिन यहां एक सावधानी भी है। राहु 7वें भाव में बैठे हैं, करियर 7वें भाव में बैठे हैं। अच्छा है, मुनाफा अच्छा है क्योंकि गुरु 11वें भाव में है,
लेकिन साझेदारी में खतरा है। राहु शक पैदा करता है। हो सकता है आपका बिजनेस पार्टनर आपसे कुछ छिपा रहा हो या आप उन पर शक कर रहे हो। मेरी सलाह है कि इस महीने कोई भी नया एग्रीमेंट बिना पढ़े साइन न करें। जो लोग आपकी जी हुजूरी करते हैं, यस मैन है, उनसे दूर रहें। आपको इस समय उन लोगों की जरूरत है जो आपको कड़वा सच बोल सके, ना कि वो जो सिर्फ आपकी तारीफ करें। संक्षेप में, करियर में आप एक योद्धा की तरह आगे बढ़ेंगे। बस अपनी आंखों और कानों को खुला रखें। करियर अच्छा है तो क्या जेब भी भारी रहेगी? आइए देखते हैं। धन के मामले में ग्रहों की स्थिति बहुत दिलचस्प है। आपके 11वें भाव में देव गुरु बृहस्पति विराजमान है। भले ही वो वक्री हैं, लेकिन लाभ भाव में गुरु हमेशा अच्छा फल देते हैं। इसका मतलब है इनकम फ्लो बना रहेगा। वक्री गुरु का एक खास प्रभाव होता है, रुका हुआ धन। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था, कोई पुराना पेमेंट अटका था, तो इस महीने उसके वापस आने के योग बहुत प्रबल है। लेकिन कहानी में एक पेच है। शनिदेव 8वें भाव में बैठकर अपनी तीसरी दृष्टि आपके दूसरे भाव यानी धन भाव पर डाल रहे हैं। शनि की दृष्टि में देरी होती है। इसका मतलब क्या है? पैसा आएगा लेकिन जुड़ेगा नहीं। पैसा हाथ में आते ही खर्च के रास्ते खुल जाएंगे। धन का संचय करना इस महीने मुश्किल होगा। पैसा स्टॉप एंड गो मोड में चलेगा। खासकर 16 जनवरी के बाद जब मंगल 6ठे भाव में आएंगे तो वो अपनी 7वीं दृष्टि 12वें भाव यानी खर्च के घर पर डालेंगे। चूंकि मंगल उच्च के हैं तो खर्चे भी उच्च हो सकते हैं। ये खर्चे यात्राओं पर, मेडिकल जरूरतों पर या फिर आप आवेग में आकर कोई महंगी चीज खरीदने पर कर सकते हैं। मेरी सलाह है कि इस महीने शेयर बाजार या सट्टेबाजी में बहुत सोच समझकर कदम बढ़ाएं। हालांकि महीने की शुरुआत में सूर्य बुध 5वें भाव में हैं जो ट्रेडिंग के लिए अच्छे हैं, लेकिन 16 तारीख के बाद रिस्क ना लें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उधार ना दें। राहु और शनि के प्रभाव के कारण इस महीने दिया गया पैसा वापस आने की संभावना बहुत कम है। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो हमारे दिल के सबसे करीब है, हमारे रिश्ते, लव, मैरिज और फैमिली। दोस्तों, सच कहूं तो ये महीना रिश्तों के लिए एक टेस्ट यानी परीक्षा की तरह है। महीने की शुरुआत में आपके 5वें भाव में सूर्य और मंगल जैसे अग्नि तत्व वाले ग्रह बैठे हैं। प्यार के घर में आग, इसका क्या मतलब है? इसके दो पहलू हैं। एक तरफ तो पैशन और अट्रैक्शन बहुत जबरदस्त होगा। आप अपने पार्टनर के प्रति बहुत आकर्षित महसूस करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ईगो और एग्रेशन। सूर्य राजा है, मंगल सेनापति है। जब ये दोनों प्रेम भाव में होते हैं तो व्यक्ति में मैं ही सही हूं वाला भाव आ जाता है। छोटी छोटी बातों पर बहस हो सकती है। आप चाहेंगे कि पार्टनर आपकी हर बात माने, और अगर उन्होंने मना किया तो आपका पारा चढ़ सकता है। चेतावनी दे रहा हूं, 18 से 19 जनवरी तक का समय बहुत नाजुक है। अगर आपने अपने गुस्से पर काबू नहीं रखा तो बात बिगड़ सकती है। विवाहित लोगों के लिए 7वें घर में बैठा राहु एक चुनौती है। राहु भ्रम है। आपको लग सकता है कि आपका जीवन साथी आपसे बदल गया है या वो आपको समझ नहीं रहे। गलतफहमियां बहुत जल्दी पैदा होंगी। राई का पहाड़ बन सकता है। ऊपर से शनि 8वें भाव में है जो जीवन साथी के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकते हैं। कभी पेट दर्द, कभी पैरों में दर्द, कभी थकान। ऐसी छोटी मोटी समस्याएं पूरे महीने चलती रहेंगी। संतान पक्ष के लिए यह महीना बहुत अच्छा है। 5वें भाव में ग्रहों का जमावड़ा ये बताता है कि आपकी संतान बहुत ऊर्जावान रहेगी। वो शिक्षा या खेल में कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपको गर्व महसूस होगा। अगर आप संतान प्राप्ति की योजना बना रहे हैं तो गुरु की दृष्टि 5वें भाव पर है। ये एक बहुत शुभ समय है। रिश्तों को बचाने का सिर्फ एक मंत्र है इस महीने, कम्युनिकेशन यानी बातचीत। शक मत कीजिए, बात कीजिए और अपने ईगो को घर के बाहर उतार कर आएं। अब मैं विशेष रूप से अपनी उन माताओं और बहनों से बात करना चाहता हूं जो घर की जिम्मेदारी संभालती हैं, हमारी हाउसवाइव्स। ज्योतिष में सिंह राशि की महिलाओं को शेरनी कहा जाता है। आप घर की सिर्फ गृहिणी नहीं बल्कि होम मिनिस्टर हैं। जनवरी 2026 में ग्रहों की चाल आपके रसोईघर और आपके मन की शांति पर सीधा असर डालेगी। सबसे पहले आपके लग्न में केतु बैठे हैं। जनवरी के महीने में आपको बार बार ऐसा महसूस हो सकता है कि मैं सबके लिए इतना करती हूं लेकिन कोई मुझे समझता नहीं है, या मेरा वजूद क्या है। केतु आपको थोड़ा उदास बना सकते हैं। आपको लगेगा कि आप भीड़ में भी अकेली हैं। मेरी सलाह है कि यह उदासी आपकी कमजोरी नहीं, आपकी आध्यात्मिक शक्ति है।
इस समय का उपयोग अपने लिए कुछ करने में करें, चाहे वो मेडिटेशन हो या कोई पुराना शौक। 7वें घर में राहु बैठे हैं, यह आपके लिए थोड़ी चेतावनी है। आपको अपने पति के व्यवहार पर शक हो सकता है। आपको लग सकता है कि वो आपसे बातें छिपा रहे हैं या घर पर ध्यान नहीं दे रहे। देखिए, यह राहु का भ्रम हो सकता है। हो सकता है वो अपने काम के तनाव में हो, इसलिए घर का माहौल खराब न करें। जासूसी करने के बजाय उनसे सीधे बात करें। 18 से 19 जनवरी के आसपास छोटी सी बात पर बड़ा झगड़ा हो सकता है, इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। 16 जनवरी को जब मंगल आपके छठे भाव में उच्च चुके होंगे तो आपके अंदर गजब की फुर्ती आ जाएगी। आप घर के काम बिजली की रफ्तार से निपटाएंगे। अगर आप घर में रेनोवेशन या सफाई का कोई बड़ा काम सोच रही थी तो वो इस महीने पूरा हो जाएगा। लेकिन एक चेतावनी भी है। मंगल अग्नि और धारदार चीजों का कारक है। जब आप किचन में 16 जनवरी को काम करें तो चाकू और गैस से बहुत सावधान रहें। जल्दबाजी में हाथ कटने या जलने का डर है। 8वें घर में शनि बैठे हैं। 8वां घर ससुराल का भी होता है। शनि की ढैया की वजह से ससुराल पक्ष से थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है। हो सकता है कि उनकी उम्मीदें आपसे बहुत ज्यादा हों और आप ओवरबर्डेड महसूस करें। याद रखिए, शनि अभी नींव बना रहे हैं। आपकी खामोशी और आपका त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। भविष्य में आपको इसका सम्मान जरूर मिलेगा। लेकिन मुस्कुराहट की वजह भी है। आपके 5वें घर में ग्रहों का मेला लगा है। आपकी संतान इस महीने आपको बहुत खुशी देगी। अगर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो वो अच्छे नंबर लाएंगे, जिससे आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। उनकी सफलता आपकी सारी थकान मिटा देगी। तो मेरी बहनों, जनवरी में आप मल्टीटास्किंग की क्वीन रहेंगी। बस अपने गुस्से और शक को काबू में रखें, बाकी पूरा घर आपके इशारों पर चलेगा। आइए अब बात करते हैं हेल्थ और एजुकेशन की। छात्रों के लिए मैं कहूंगा कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। जनवरी 2026 में 5वें भाव पर 6 ग्रहों का प्रभाव है। सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल तो वहां हैं ही, साथ में गुरु और शनि देख रहे हैं। इसका मतलब है कि आप फोकस की चरम सीमा पर होंगे। जो छात्र रिसर्च, टेक्निकल फील्ड्स या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 16 जनवरी के बाद मंगल का उच्च होना वरदान है। अगर आपका कोई एग्जाम 16 जनवरी से पहले है तो परिणाम आपके पक्ष में आएंगे। आप इस महीने खाली नहीं बैठेंगे। आपका दिमाग निरंतर योजनाओं और नए विचारों से भरा रहेगा। सेहत के मामले में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। आपके लग्न में केतु है। केतु अक्सर ऐसी समस्याएं देते हैं जो समझ में नहीं आती, जैसे अजीब सी थकान या सुस्ती। महीने की शुरुआत में आपकी ऊर्जा थोड़ी कम रह सकती है, लेकिन जैसे ही 14 जनवरी को सूर्य और 16 जनवरी को मंगल छठे भाव में जाएंगे, आपकी इम्यूनिटी वापस आ जाएगी। आप खुद को ताकतवर महसूस करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, छठा भाव चोट चपेट का भी है और वहां उच्च का मंगल है। मंगल आग और रक्त का कारक है। डेटा के अनुसार 23 और 24 जनवरी को आपको विशेष सावधान रहना है। गाड़ी बहुत संभल कर चलाएं। बिजली और आग के उपकरणों से दूर रहें। रक्तचाप और सिरदर्द की समस्या हो सकती है। अगर आप इन छोटी मोटी सावधानियों का ध्यान रखें तो कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये था सिंह राशि का जनवरी 2026 का लेखा जोखा। अगर मैं इसे एक लाइन में समेटूं, ये महीना एक योद्धा का महीना है। शुरुआत में आप योजना बनाएंगे और महीने के अंत में आप जीत हासिल करेंगे। करियर में आप राजा हैं, लेकिन रिश्तों में आपको सेवक बनना पड़ेगा, तभी संतुलन बनेगा। अब इस महीने को और भी शुभ बनाने के लिए और ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए हमारे ज्योतिषीय डेटा के आधार पर कुछ बहुत ही सटीक उपाय हैं। सबसे पहले सूर्य का उपाय। चूंकि 2026 का मूलांक 1 है और आपके राशि स्वामी सूर्य हैं, रोज सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे से सूर्य देवता को अर्घ्य दें। जल में थोड़ा सा कुमकुम या लाल फूल मिलाएं और कम से कम 108 बार सूर्य बीज मंत्र का जाप करें। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। यह आपको सरकारी कार्यों में सफलता और स्वास्थ्य प्रदान करेगा। दूसरा, मंगल का उपाय। 16 जनवरी से मंगल उच्च के हो रहे हैं। इस ऊर्जा को संभालने के लिए हनुमान जी की शरण में जाएं।
रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह आपको मंगल के क्रोध से बचाएगा और बल प्रदान करेगा। मंगल का मंत्र ओम क्रां क्रीं क्रौम सह भौमाय नमः भी बहुत लाभकारी रहेगा। तीसरा, शनि और राहु का उपाय। शनि की ढैया और राहु के भ्रम को दूर करने के लिए शनिवार के दिन काली उड़द की दाल या काले तिल का दान करें। और जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था, 2026 का एक विशेष उपाय है। अपने घर या आसपास कहीं एक बेलपत्र का पौधा लगाएं और उसकी सेवा करें। यह शिव जी को अत्यंत प्रिय है और ये आपके जीवन से विष को दूर रखेगा। दोस्तों, याद रखिएगा, सिंह राशि वाले जंगल के राजा होते हैं। चुनौतियां आती हैं, लेकिन वो आपको गिराने नहीं बल्कि आपको मजबूत बनाने आती हैं। 16 जनवरी के बाद का समय आपका है। अपनी शक्ति को पहचानें, सही दिशा में कर्म करें और अहंकार से बचें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको आने वाले महीने के लिए तैयार करने में मदद करेगा। अगर आपको हमारी यह कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें, ताकि पूरे साल हम और आप जुड़े रहें। आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में पूछें, हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सकारात्मक रहें, स्वस्थ रहें। हर हर महादेव।